Yes, very good morning to all. As in the previous days, we have covered chapter 15. Today we are continuing with the geography, and we will do chapter 26, that is agriculture. That is very something important I am going to tell, that we are to cover 7 chapters for essay 1 and we have a bit less time for that. So what we will do in the further chapters, we will do just some some important topics from these chapters. We won't cover full chapters. I will make you understand full chapter. Everything I will make you understand, but for exam purpose there will be some few topics which we will do for exams. Fine, you won't need to learn each and everything given in a chapter. Yes, one word questions can come from anywhere. The chapters I will give you for essay 1, one word questions can come from anywhere, but major questions like of 3 marks or 5 marks, that will be particular from the further chapters like agriculture. Next we will do industries. इसमें से हम कुछ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिनके ऊपर आपके मेजर क्वेश्चंस बनेंगे. आई विल टेल यू विच प्रैक्टिस जोन्स यू नीड टू प्रिपेयर. फाइन, वी डोंट गो फॉर कि हाँ हम पूरा करें. दीज चैप्टर्स आर ऑफ 18 to 20 पेजेस, सो इट विल टेक टाइम टू कवर 3 चैप्टर्स. अभी हमारे 4 हुए हैं, 7 हमने टोटल करने हैं. दैट्स वाई 3 चैप्टर्स का हम मेनली मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ही करेंगे. So, we are starting chapter agriculture. In this chapter, we gonna read agriculture, types of agriculture, which is important types of agriculture, major crops, 2-3 crops we will mainly do. Next, we are having agriculture development. So, moving to further, we are having our first topic, that is till practice zone 1. We won't cover it under our syllabus, like for exams. Fine, this is just I am giving you an overview. Agriculture क्या है? It is a human activity also known as farming. Agriculture led to a settled human life. पहले क्या था, ancient history में अगर आपने पढ़ा हो in 6th class, there were people who were nomads, जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं था. कभी वो कोई फॉरेस्ट में जाते, वहाँ का जब प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर लेते, then they moved to other place. जब उन्होंने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, then they became settled. वो सेटल्ड हो गए प्लेसेस पे. एग्रीकल्चर, जस्ट रीड आउट दोज लाइन विच आई हैव अंडरलाइंड. मतलब मेन चीज़ें वही हैं आपको सिर्फ समझने के लिए, दैट व्हाट एग्रीकल्चर इज़. एग्रीकल्चर क्या है? इज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज. व्हाट एग्रीकल्चर गिव्स? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर टू ह्यूमन्स. लैंड इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल रॉ मटीरियल्स. मोर देन 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर में हम क्या कुछ ग्रो कर सकते हैं? क्रॉप्स, मतलब जो हमारा बेसिक होममेड फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स. एग्रीकल्चर मेनली कम्स फ्रॉम अ वर्ड एगर प्लस कल्चरा. एगर का मीनिंग दे रखा है, इट इज़ फील्ड. कल्चरा का मीनिंग है कल्टिवेशन. एग्रीकल्चर के हमने यहाँ पे टाइप्स आपको बता रखी हैं. सेरीकल्चर क्या होता है, नॉट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अलग की कल्टीवेशन के टाइप्स हैं ये, कि क्या कुछ होता है ये आप पढ़ लेना, बट दैट इज़ अगेन आई एम सेइंग नॉट इम्पॉर्टेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यू कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर. आंसर वुड बी 3. अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी हैं, तो दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. आप इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में समझो. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है? जस्ट रीड आउट दोज लाइन्स ऑन स्क्रीन विच आई हैव जस्ट मार्क्ड, लाइक जिनको मैंने अंडरलाइन किया है. जस्ट फोकस ऑन दोज पॉइंट्स. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपकी प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन आ जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की. एग्जाम्पल इट इज़ गिवन ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, फिशिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो हैं which concerned with the process of these resources, the manufacturing part. example manufacturing of steel. एग्रीकल्चर से प्राइमरी चीज़ से हमने कोई चीज़ लिया, उसका कुछ बना दिया. वीट आया, हमने ब्रेड बना दिया. कॉटन आई, हमने एग्रीकल्चर से उसका क्लोथ बना दिया. टर्शरी एक्टिविटीज़ वो हैं दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी. अभी आपने एग्रीकल्चर से, प्राइमरी से आपने कॉटन तो ग्रो कर ली, सेकेंडरी में क्या है, वो कॉटन को वो क्लोथ में कन्वर्ट कर देंगे, बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन.
आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपको मनी भी चाहिए उसके लिए. बैंक्स आर देयर टू हेल्प यू. फाइन, दीज आर टर्शरी एक्टिविटीज़. मूविंग फर्दर, in here it is written एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर जनरली ऑफ टू टाइप्स की एग्रीकल्चर है. फर्स्ट है जो हमारी दैट इज़ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. सेकेंड इज़ आर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स. जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. दिस इज़ जस्ट वी गेट ओवरव्यू दैट एग्रीकल्चर क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप क्या है. एज आई ऑलरेडी सेड टोल्ड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन हेयर कम्स अरेबल लैंड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर. फर्स्ट तो है अरेबल लैंड क्या है. क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क कैन बी कम. लैंड दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, capable of being used for growing crops and located in suitable climate is known as arable land. In simple language I can be said, जो लैंड एग्री कल्टिवेशन करने के लिए, कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए सुटेबल है, दैट इज़ योर अरेबल लैंड. देन इट इज़ गिवन फैक्टर्स क्या हैं जो एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं. हमें टेम्परेचर, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ हमें बारिश चाहिए, ऐसा क्लाइमेट कहाँ पे मिलेगा. सेकंड है सॉइल का ध्यान रखना पड़ता है दैट वेदर सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स और नॉट, वेदर सॉइल इज़ फर्टाइल और नॉट. थर्ड इज़ योर रिलीफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन. ये क्या है? ऐसा तो नहीं है कि अगर हाँ ठीक है मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू कर दूँ लेकिन टाइम के साथ ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे फ्लड वगैरह आती है और सारी मेरी जो है अपर टॉप लेयर सॉइल की वो हट जाए, इरोजन हो जाए, ऐसा कुछ. ठीक है. लास्ट पे इट इज़ गिवन अ लाइन दैट मोस्ट सुटेबल एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर आर. वन वर्ड अगेन क्वेश्चन कैन बी कम. मोस्ट सुटेबल जो एरियाज हैं एग्रीकल्चर के वो कौन से हैं? एलुवियल प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड डेल्टास. The economic factors given is not needed. Moving further, we are having practice on 1. From till here you आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था which I have made you read. ठीक है, आपको just एक overview लेना है कि हाँ क्या चीज़ें हैं. Then this topic we will cover in our exams, types of agriculture. There are different type of agricultural processes across the world. The type of agriculture that is practiced in an area depends on, we have read, climate, soil, relief and man-made factors. कि क्या आपके पास कैपिटल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कैसा है. Then it comes a chart, types of agriculture, that is subsistence and commercial agriculture. Subsistence is further of 2 types, that is primitive subsistence and intensive subsistence. And primitive is further of 2 types, nomadic herding and shifting cultivation. Shifting cultivation we have already read, which is also known as jhum cultivation and slash and burn. This is we have read in a history chapter, you must know it. Commercial is of further 3 types. Agricultural practices around the world are broadly categorized on basis of 2 factors. 2 factors के ऊपर ही हम practice करते हैं agriculture को. First is your, when agriculture is done on small piece of land, it is called intensive agriculture. जो agriculture small piece of land पे हो उसको हम intensive बोलते हैं, जो large पे हो that is known as extensive agriculture. Aim of production. When the aim of agriculture is merely to meet the needs of the family, it is called subsistence, and when it is for the commercial purpose, it is called commercial agriculture. Subsistence और commercial का आप सिंगल लैंग्वेज में समझो तो दिस इज़ कि अगर आप सिर्फ अपने लिए ही, अपने खाने पीने के लिए या लोगों को खिलाने के लिए आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. But if you are producing everything on a large scale and you want to earn profit from that, you want to sell your crops in market, that is known as commercial agriculture. Moving further, subsistence agriculture में you just need to read the first line, that is when the produce from the land
is meeting the needs of the farmer and his family, or the produce is exchanged among a small group. It is known as subsistence farming, which I have already told just now. कि जब आप सिर्फ अपने नीड्स के लिए, अपने खाने पीने के लिए या स्मॉल ग्रुप में इधर उधर थोड़ा एक्सचेंज करने के लिए आप कोई एग्रीकल्चर कर रहे हो, दैट इज़ योर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. मूविंग फर्दर, subsistence agriculture, then we are having, there are two methods of subsistence agriculture. Just look at this diagram. Type of agriculture में हमने first type पढ़ी subsistence agriculture. Now we gonna read further two types of subsistence agriculture. Subsistence agriculture में जो आपकी first type है, that is your primitive subsistence agriculture. Let's see what is given in this. Primitive subsistence agriculture involves primitive method of farming with primitive implements like hoe, digging stick. This method is used in the underdeveloped, remote or isolated parts of the world. Primitive subsistence agriculture वो है जिसमें आप अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही फार्मिंग कर रहे हो. आप hoe, डिगिंग स्टिक का यूज़ कर रहे हो. ये मेनली कौन से एरियाज़ में है? अंडर डेवलप्ड एरिया, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं या जो आइसोलेट हैं, इधर उधर ही कहीं गुम हैं. देन देयर इज़ गिवन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी फर्दर टाइप्स. फर्स्ट इज़ योर नोमैडिक हर्डिंग, सेकेंड इज़ योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नोमैडिक हर्डिंग में सिंपली आई टेल यू, दिस इज़ एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एनिमल ग्रेजिंग ऑन नेचुरल पास्चर्स. इट इज़ पास्चर, जो लैंड जिसके ऊपर हम जिसको साफ वगैरह करते हैं, दैन उस पर एग्रीकल्चर. इट इज़ फाउंड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. कहीं कहीं मिलती हैं, कम होती हैं. ऑर्डर में नहीं है कि लैंड कहीं यहाँ पे पड़ा है थोड़ा सा लैंड का पीस, कोई वहाँ पे है, इस तरीके से जो अलग अलग जगह पे हो. कौन से एरियाज़ में रीजन में पाया जाता है? इन द अरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. सेमी एरिड और अरिड रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे सॉइल जो है आपकी ज़्यादा रेतीली फॉर्म में होती है, रेत वाली फॉर्म में जो आपकी सॉइल है वहाँ पे. ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द सहारा डेजर्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्थ यूरेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. विद द सीजनल चेंजेस द हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो हर्ड्समैन है वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं अलॉन्ग विद देयर हर्ड. हर्ड क्या है? झुंड. किनका झुंड? गाय का हो सकता है, बैल का हो सकता है, शीप का हो सकता है, ठीक है. इन सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर लैंड जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकें. इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ट्रेड ऑफ गुड्स. नोमैड का मीनिंग ही ये है जिनका कोई पक्का ठिकाना ना हो, जो इधर उधर घूमते रहते हों. दे मूव ऑन मोर और लेस फिक्स्ड रूट्स इन पर्टिकुलर रीजन. देर ईयर एनिमल्स सच एज, किन कौन से एनिमल्स को ये रखते हैं? कैमल्स हो गया, शीप, याक्स एंड गोट्स. किस चीज़ के लिए? मेनली फॉर मिल्क, व्हीट, वूल एंड हाइट. नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Central Asia countries like Kazakhstan, Iran, Afghanistan, Sahara region including Egypt, Libya and some part of the Indian subcontinent like Rajasthan, Ladakh and Jammu and Kashmir. Have you seen the movie Bajrangi Bhaijaan? उसमें भी यही चीज़ है कि जो वो मुन्नी का एरिया दिखाया है जम्मू कश्मीर वाला, उधर भी लोग ये शीप वगैरह के साथ ही करते फिरते हैं सब कुछ. यू हैव सीन दैट. नोमैडिक हर्डिंग इज़ ऑन द डिक्लाइन नाउ अ डेज. नोमैडिक हर्डिंग जो आजकल है वो बहुत डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज जो लोग क्या हैं वो लाइफ में सेटल हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत लोग सेटल भी हो रहे हैं. Then it comes to shifting cultivation which we have already read in our UT1 कि shifting cultivation क्या है? When you process one piece of land for 3 or 4 years, आप 3-4 साल एक ही लैंड के ऊपर क्या है कल्टिवेशन कर रहे हो, then that land became useless, उसकी fertility सॉइल की ख़त्म हो जाती है. Then you move to other piece of land, then again you use that land for 3-4 years, then again you move to other piece of land. This is what we have read. Yes or no? It is also written here in dark that this is also known as slash and burn cultivation. Then it is our second type of subsistence agriculture, that is
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेक्स मैक्सिमम यूज़ ऑफ मिनिमम लैंड. अभी इंटेंसिव में क्या है, ध्यान से समझना. इंटेंसिव में हमारे पास लैंड बहुत कम है, लेकिन हम उसका मैक्सिमम यूज़ ले रहे हैं. जितना हम उससे यूज़ ले सकते हैं मैक्सिमम ले रहे हैं. स्मॉल फार्म्स आर यूज्ड इंटेंसिवली फॉर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप अ ईयर. जो स्मॉल फार्म्स हैं उनको एक से ज़्यादा क्रॉप ईयर में ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस मेथड इज़ प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली इन एशिया. एग्जाम्पल India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, China, Japan and South Korea, Malaysia and parts of Indonesia. The land holdings are usually small, but every bit of cultivatable land is utilized for agriculture. इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि लैंड जो उनका एरिया तो स्मॉल है, लेकिन ऐसा नहीं है हमने लैंड पे थोड़ा सा भी जगह छोड़ दी, उसके हर पार्ट को बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल लेबर इज़ एम्प्लॉयड एंड यूज़ ऑफ मशीन्स इज़ वेरी लिमिटेड. ऐसे लैंड्स पे हम मशीन्स का कम यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों एज आ लेबर यूज़ करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. एनिमल्स लाइक बफेलोज, ऑक्सन आर केप्ट. Irrigation water is channelized to the fields. High yielding seeds, natural manures, chemical fertilizers and pesticides are used. And per hectare productivity is quite high. आप एक चीज़ में पढ़ोगे कि per hectare productivity is quite high का मीनिंग क्या है. आपका कह लो 100 स्क्वायर फीट का लैंड है, आप उससे एक तो है आप उससे 1000 रुपीज़ की इनकम ले रहे हो. एक आपका दूसरी तरफ 100 स्क्वायर फीट का लैंड है, उससे आप सिर्फ 500 की ले रहे हो. दैट मीन्स यू आर यूजिंग विद केयर. मतलब आप उसको बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हो कि प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी बहुत हाई है. आपको एक लैंड से तो आपको 100 kg ऑफ ग्रेन्स मिल रहे हैं, दूसरी से आपको 50 ही मिल रहे हैं. तो जहाँ से 100 kg मिल रहे हैं दैट मीन्स उसकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई है. Some of the major crops grown are wheat, rice, cotton and sugar cane. ऐसे लैंड्स के ऊपर मेनली क्या ग्रो किया जाता है, wheat, rice, cotton and sugar cane. अदर कौन सी क्रॉप्स इंक्लूडेड हैं, मिलेट्स, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. सो दिस इज़ वॉज आर टुडेज टॉपिक विच आई वॉन्ट यू टू रीड कि आप भी एक बार ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के टॉपिक से गो थ्रू हो जाए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड it more better. Okay बच्चा, thank you so much. Tomorrow I will continue with commercial cropping, commercial agriculture. Bye bye.